हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के अभी 5 बज चुके हैं। सो के उठने के बाद सबसे पहले मैं अपना मेन गेट का दरवाज़ा खोलने आई हूँ और दरवाज़ा खोलने के बाद गेट के आगे अपने पानी का छिड़काव कर दूंगी। तो ये वही पानी होते हैं फ्रेंड्स जो किचन में रात को भर के मैं ग्लास वगैरह में रख देती हूँ या फिर किसी लोटे में या किसी भी पात्र में आप रख सकते हैं। तो सुबह उठने के बाद मेन गेट का दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर पानी का छिड़काव ज़रूर करें। इससे होता क्या है कि रात भर की जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो डायरेक्ट दरवाज़ा खोलने के बाद हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। तो बस ये चीज़ मैंने सीखा है कहीं ना कहीं से, तो आप सबके साथ शेयर कर दी हूँ। और आप में से बहुत से लोग होंगे जो करते भी होंगे, जो लोग नहीं करते होंगे उनके लिए मैं ये बात शेयर कर दी हूँ। और किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा भी था, तो मैं सोची हूँ क्यों ना चलो वीडियो के माध्यम से ही शेयर कर दूँ। और उठने के बाद सबसे पहले ये काम करें। उसके बाद बाहर का जो भी प्रवेश द्वार है, आपका सीढ़ी हो, मेन गेट हो, बरामदा हो, जो कुछ भी हो, बाहर झाड़ू एक बार ज़रूर निकाल दें। तो बाहर की झाड़ू बाहर ही निकाल दें। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद वो झाड़ू आप कतई घर में मतलब लेके ऐसे ना आए, या तो जब भी लेके आएँ या तो धुल के लेके आएँ, या आप पूरी कोशिश करें कि बाहर का झाड़ू बाहर ही रहे, वो अंदर ना आए। अंदर के लिए आप अपने तरफ से एक सिंगल झाड़ू यूज कर सकते हैं जो कि सिर्फ अंदर के ही घरों में यूज होता है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अपनी सीढ़ी का और बाहर का जो भी मेरा झाड़ू है वो मैं बाहर ही लगा के धुल के बाहर ही रख देती हूँ, और अंदर का जो भी झाड़ू है मैं अंदर ही यूज करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि पूरे सीढ़ी पे ऊपर से लेके नीचे तक एक बार सुबह सुबह उठ के झाड़ू मार देती हूँ। और टाइम रहता है तो पोछा लगा देती हूँ, नहीं तो पोछा वगैरह बाद में लगाती हूँ, या फिर किसी किसी दिन मैं गैप भी कर देती हूँ। बट आज पूरे मतलब सीढ़ी पे पोछा लगाऊंगी ऊपर से लेके नीचे तक। तो मेरा तो प्रवेश द्वार यही है। आप लोग का जैसा होगा वैसा आप लोग ज़रूर कीजिएगा। कुछ लोग होते हैं ना कि सूर्योदय के बाद देर तक उठते हैं, या फिर उठने के बाद घर के चाय पानी नाश्ता में लग जाते हैं। बाहर का जो प्रवेश द्वार होता है वहाँ तो ना तो पानी का छिड़काव करते हैं, ना झाड़ू लगाते हैं, ना टाइम से गेट खोलते हैं। तो ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह के टाइम पे लक्ष्मी भी भ्रमण करती हैं, और लक्ष्मी भी उनके ही दरवाजे पे जाना पसंद करती हैं जिनका घर का दरवाज़ा साफ़ सुथरा हो, सुंदर दिखे। बस यही सोच के मैं ये काम करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, बड़े बुजुर्ग और हमारे जो भी पूर्वज थे, हमारे घर की जो भी बुजुर्ग महिलाएं हैं, सबके मुंह से ये बातें सुनने को मिली हैं। लोग तो आजकल यूट्यूब पे देख के सीख रहे हैं, बट ये बात कहीं ना कहीं बहुत समय से सुनते हुए आ रही हूँ मैं, और बहुत से लोग इस चीज़ का पालन भी करते हैं, और मैं भी अब धीरे धीरे पालन करना शुरू कर दी हूँ। तो इससे होगा क्या कि हमारे घर का सह बरकत जो भी होगा बना रहेगा, हमारे घर की गरीबी दूर होगी धीरे धीरे करके। ऐसा लोग कहते हैं भाई, गरीबी और अमीरी अपने हाथ में तो होता नहीं है, लेकिन कुछ कामों को करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में अमीरी से कम नहीं है। तो क्यों ना हम उसी काम को करें। अब बाकी तो सब भगवान का होता है, सब अपना अपना भाग्य और नसीब होता है कि हम कितना गरीब है, कितना अमीर है, कितना तरक्की कर रहे हैं, ये तो समय समय की बात होती है। लेकिन कुछ नियमों का पालन करने के बाद ऐसा लगता है कि जीवन में मतलब धीरे धीरे ही सही, लेकिन परिवर्तन बहुत कुछ देखने को मिलता है। देखिए, एक ही दिन में या एक ही रात में कोई अमीर या गरीब नहीं बन पाता है, लेकिन कुछ चीज़ों का पालन या कुछ चीज़ों का बदलाव अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए। तो बस फटाफट मैं आ गई हूँ अपने सीढ़ी पे पोछा लगाने के लिए। समय पहले की बात बता रही हूँ मैं, एक ही पोछा अंदर और बाहर दोनों मतलब दोनों जगह पे यूज़ कर लेती थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं क्या की हूँ ना कि अंदर का पोछा अंदर ही और बाहर का पोछा बाहर ही। बाहर पोछा लगाने के लिए ना एक पुराना कपड़ा यूज़ कर लेती हूँ, और इसे फिर धुल के ले जाके छत पे फैला देती हूँ, और फिर जब लगाना रहता है तो ला के लगा लेती हूँ। तो इस तरह से क्या होगा ना कि बाहर का झाड़ू बाहर और बाहर का पोछा बाहर रहेगा, और अंदर का झाड़ू पोछा अंदर ही रहेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि बाहर से चप्पल जूते वगैरह हर जगह से हम लोग घूम फिर के आते हैं, चौराहे वगैरह से। तो जो भी बाहर की निगेटिव एनर्जी होती है वो पक्का कहीं ना कहीं धूल मिट्टी के माध्यम से हमारे घरों में अंदर तक आ जाती है। तो इससे होगा क्या कि बाहर का जो भी नेगेटिव एनर्जी होगा बाहर ही साफ़ करके बाहर ही फेंक दो। और होता है ना कई बार, एक बात और आप लोगों से मैं बता दूं कि कई बार बाहर का झाड़ू लगाते लगाते हम झाड़ू और कूड़ा दोनों घर में लेके आ जाते हैं, और उस जगह स्टोर करते हैं जहाँ हमारा कूड़ा स्टोर होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब भी मतलब इस तरह की बात हो ना आपके साथ, तो बाहर की कूड़े की बाल्टी या फिर कूड़े का जो भी स्टोर होगा वो अलग ही रखिएगा, और अंदर का अलग ही रखिएगा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, बाहर का जो भी कूड़ा होता है बाहर फेंक के आ जाती हूँ, अंदर लेके नहीं आती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आई हूँ जल्दी से, और घर का झाड़ू पोछा की हूँ। कुछ कपड़े हाथ से धुलने थे, उन्हें भी मैं धुल के जल्दी से नहा धो के फटाफट तैयार होके आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे घर के सारे काम मॉर्निंग का जो है वो निपटा के आ चुकी हूँ, और धीरे धीरे करते करते 7:15 का टाइम हो ही गया था। बच्चों की आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं दशहरा वाली, तो इसीलिए बच्चे दोनों घर ही पे थे। तो यहाँ पे सारे काम निपटाते निपटाते
बस कुछ टाइम तो लग ही गया था। थोड़ा सा मैं यहाँ पे तैयार से यार आपको दिख रही हूँ और तैयार हो भी रही हूँ। पैर वगैरह भी कलर कर रही हूँ, नेल पेंट वगैरह भी लगा रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं पैर कलर और नेल पेंट नहीं लगाई थी। घर के कामों के चलते ना, हम जैसी जितनी भी हाउस वाइफ है ना, बस उनके दिमाग में एक ही रहता है, सुबह उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है। और इन सारे कामों के बीच वो इतना थक जाती हैं ना कि लास्ट में होता क्या है कि बस मॉर्निंग का नाश्ता की, उसके बाद जाके वो रेस्ट करने लगती हैं। क्योंकि भाई वो भी एक इंसान है, सुबह 5 बजे उठें और 10 बजे तक कंटिन्यू अपने घर के छोटे बड़े सभी कामों का ख्याल रखती हैं। बीच बीच में बच्चों का भी ख्याल रखना रहता है, घर के और भी एक्स्ट्रा कामों का बर्डन होता है उनके ऊपर। खुद का ध्यान क्या होता है वो भूल ही जाती हैं। बट मैं ये कह रही हूँ आप सबसे ना कि थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा खुद के लिए खुद को तैयार कीजिए। क्योंकि जब खुद तैयार होंगी ना तो खुद को दिखने में भी अच्छा लगेगा और दिखाने में भी अच्छा लगेगा और देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप समझ गए हैं? नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई ऐसा कार्य करें जिससे हम भी संतुष्ट, हमारा काम भी संतुष्ट और देखने वाला भी संतुष्ट। ऐसा होता है ना, कामों के पीछे पीछे हम इतना भाग जाते हैं ना कि एकदम घर में पूरे दिन बस अस्त व्यस्त से दिखे। और आज ही से कुछ ना कुछ सोचिए आप लोग, कुछ ना कुछ बदलाव लाइए। जब भी आप मॉर्निंग के सारे काम करके फ्री हों तो ढंग के कपड़े पहनें और ढंग का मेकअप करें। बेसिक मेकअप जो भी आपका है रोज़ के रोज़ करें, अपना स्किन केयर रूटीन करें। ना कुछ हो तो कम से कम मांग में सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, काजल इतना तो कर ही सकते हैं। तो इतना सारा आप रोज़ के रोज़ कीजिए, देखिएगा इससे भी आपके घर का जो बरकत है उस पर असर पड़ेगा। मैं भी मतलब पहले ऐसे नहीं करती थी, बट धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को अपना रही हूँ और काफ़ी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत सुकून मिल रहा है। और मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि घर के सारे काम निपटा के एक बार मॉर्निंग में अच्छे से तैयार हो जाओ तो पूरा दिन एकदम अच्छा जाता है। फिर शाम होते होते आपको टाइम मिले तो एक बार इवनिंग टाइम पे भी आप अच्छे से तैयार हो जाओ। बस दिन में 2 बार तैयार हो, फिर देखो पूरे दिन धमाल मचाओगे आप लोग। तो मेरा ये टिप्स कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मॉर्निंग नाश्ते में देखिए क्या बनाने जा रही हूँ, फटाफट आलू फ्राई करूँगी। क्योंकि बच्चों का ये डिमांड था कि मम्मी सबसे जल्दी यही आइटम तैयार हो जाएगा, तो बस आलू बॉईल करके फटाफट छिल के और इन्हें जल्दी से फ्राई कर दे रही हूँ। और इनका फ्राई कैसा होता है, एकदम क्रिप्सी वाला जो होता है, कुरकुरा टाइप का, उस तरह। अगर घर की औरतों की बात करूँ ना तो बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं ना जो बिना नहाए धोए मुंह में कुछ ना कुछ डाल ही लेती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है, घर की तरक्की और बरकत में बहुत मायने रखता है कि घर की औरतें सबसे पहले ही मुंह अपना जूठा कर लें बिना नहाए धोए। तो अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं, नहीं टाइम मिलता है, तो वो अलग की बात है, बट पूरी कोशिश कीजिएगा कि नहा धो के ही कुछ ना कुछ मुँह में डालिएगा। आप सुबह मॉर्निंग की चाय ले सकती हैं, अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप अपनी मेडिसिन ले सकती हैं, उसकी बात अलग है। बट पूरी कोशिश यही रहे कि घर में घर की साफ़ सफाई करके नहा धो के पूजा पाठ करके ही कुछ ना कुछ खाने की आदत बनाइएगा। बहुत से घरों में औरतें ऐसी भी होती हैं ना जो बिना नहाए धोए मॉर्निंग का नाश्ता कर ही लेती हैं और बाद में पूजा पाठ करती हैं। तो ये मतलब पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल उल्टा ही हो जाता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। मतलब मुझे नहीं याद है कि मैं कभी ये गलती करती हूँ। काफ़ी दिन हो गए मतलब मुझे इस चीज़ को सुधारे हुए। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है, तो बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। और कुछ ये धुले हुए हाथ के कपड़े थे जो कि मैं अभी बाथरूम में धुली थी, उन्हें लाके जल्दी से स्टैंड पे डाल दी हूँ। क्योंकि अब धीरे धीरे धूप आ रही है बालकनी में, तो शाम होते होते यहीं सूख जाएगी, छत पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल है क्या ना कि बड़ी जल्दी बालकनी से धूप भी चली जा रही है, दिन भी छोटा हो रहा है, सुबह सुबह हल्की हल्की ठंडी भी लग रही है। तो बस देखते हैं, बच्चों के भी कुछ कपड़े मोटे वाले निकालने होंगे, कुछ ओढ़ने वाले, ऊलन जो पतली वाली आती है वो भी निकालनी होगी, लोई वगैरह, तो वो भी आज बेड बॉक्स खोल के निकालने की कोशिश करूँगी। लेकिन आज मैं क्या सोची हूँ कि बच्चे घर पे हैं, पीहू घर पे है, तो आज पीहू का जितना भी पार्टी वियर कपड़ा और आउट वियर या फिर डेली वियर जो घर का है वो सब मैं सेट करूँगी। तो बस उसी के लिए मैं उसे बोल रखी हूँ कि तुम अपना अलमीरा खोल के सारे कपड़े निकाल के बाहर रख दो, ताकि मैं अच्छे से फोल्ड कर करके और एक मतलब सेट बना लूँ। तो उसने ऐसा ही किया था, पूरा अलमारी के
कपड़े जो भी उसके वेयर करने वाले थे सब निकाल दी थी और मैं सबका एक एक सेट बना के अच्छे से रख दी थी। और सच में सेट बनाने बैठी ना तो मुझे पता चला कि आउट वियर के कपड़े कितने हैं और पार्टी वियर कितने हैं, और कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो आज तक पहने ही नहीं है, कुछ न्यू कपड़े उसके वैसे ही पड़े हुए थे। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था मेरा, और सुबह के 5 बजे से लेकर आई थिंक 9 बज गए थे, 9 बजे तक का ये मेरा रूटीन था। रूटीन कहिए या फिर मेरा काम कहिए, जो भी कहिए। और इसी के साथ आज का वीडियो एंड करूँगी। मिलूंगी आपसे नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खूब खुश रहिए, खूब इंजॉय कीजिए, खूब मेला घूमिए दशहरे का। चलिए दोस्तों, बाय बाय, जय माता दी।